नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसे जुगनू के पीछे भागने वाले हैं जिसने 1973 में पूरे बॉक्स ऑफिस पर रात को दिन कर दिया था। नाम था जुगनू। फिल्मों के सुनहरे दौर का वो अनमोल हीरा जो आज भी चमकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक फिल्म थी या इसके पीछे छिपा था एक गहरा राज, एक ऐसी कहानी जो किसी मॉडर्न डेथ थ्रिल से कम नहीं। तैयार हो जाइए क्योंकि हम 50 साल पुराने इस सस्पेंस से पर्दा उठाने वाले हैं। एक कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जो चोर कहलाता था, लेकिन जिसके इरादे नेक थे। एक स्मार्ट, स्टाइलिश, मिस्टीरियस चोर जिसका कोड नेम था जुगनू। कमाल की बात यह थी कि जुगनू जब भी कोई बड़ी चोरी करता तो अपने पीछे छोड़ जाता था एक निशान, एक जलते हुए जुगनू की रेप्लिका। ये जुगनू मॉडर्न डे रॉबिन हुड था। अमीरों को लूटकर अपना एक स्कूल चलाता था, अनाथ बच्चों का सहारा बनता था। अब आप ही सोचिए, जो चोर अपनी चोरी से किसी की ज़िंदगी बनाता हो, क्या वो वाकई विलन है? फिल्म के हीरो अशोक राय उर्फ जुगनू का किरदार निभाया था उस दौर के सबसे बड़े ही मैन धर्मेंद्र ने। उनका स्वैग, उनका स्टाइल उस जमाने के जेम्स बॉन्ड को भी टक्कर दे रहा था। सस्पेंस और एक्शन के बीच आया रोमांस। और जब बात हो धर्मेंद्र की तो भला उनकी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी कैसे पीछे रहती। हेमा मालिनी बनी सीमा, एक लड़की जिसने जुगनू से नफरत की क्योंकि वो उसकी मां के दुश्मन के बेटे का कत्ल कर चुका था। अब शुरू होता असली सस्पेंस। अशोक राय एक हाई फाई अमीर लड़का बनकर सीमा के पीछे पड़ता है। पीछा करने का उसका अंदाज आज के ज़माने में भले ही स्टिकलर लगे, लेकिन उस ज़माने में तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनियो गाना रोमांस की गारंटी बन गया था। लेकिन इस फ्लर्ट के पीछे क्या राज था? दरअसल अशोक सीमा के पिता से जुड़ी एक गहरी सच्चाई जानता था। वो सच्चाई जो एक मर्डर से शुरू हुई थी और एक परिवार को बर्बाद करने की ताकत रखती थी। क्या जुगनू सीमा को फंसा रहा था या उसे बचाना चाहता था? फिल्म की जान सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी नहीं थे, बल्कि इसका धाकड़ सपोर्टिंग कास्ट था। प्राण। इस फिल्म में प्राण साहब ने श्याम का किरदार निभाया जो अशोक का असल पिता था और एक क्रांतिकारी। प्राण का यह शांत लेकिन गहरा रोल एक इमोशनल एंगल देता है। अजीत। माफिया डॉन बॉस के रूप में अजीत ने अपनी मजबूती खलनायकी की छाप छोड़ी। प्रेम चोपड़ा रमेश के रूप में जो सीमा के परिवार को फंसाने की साजिश रचता है। और हाँ, इस फिल्म ने बॉलीवुड को एक ऐसा डायलॉग दिया जो आज भी हर बाप बेटे की फिल्म में गूंजता है। बाप के नाम का सहारा कमज़ोर लोग लेते हैं। जब एक छोटे से बच्चे ने यह डायलॉग बोलकर सबको चौंका दिया तो थिएटर में तालियां गूंज उठी थी। यह डायलॉग आज भी स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। एक थ्रिल फिल्म में जान डालता है उसका संगीत, और जब संगीत के किंग एस.डी. बर्मन हो तो क्या कहना। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनियो एक एडवेंचर चेज सॉन्ग जो रोमांस को थ्रिल के साथ मिलाता है। जब बागों में जुगनू चमके, लता जी और किशोर कुमार की जादूगरी धर्मेंद्र हेमा के बीच की केमिस्ट्री को दर्शाती है। गिर गया झुमका गिरने दो एक मज़ेदार चंचल गाना। दीप दिवाली के झूठे इस गाने पर विवाद भी हुआ था, पर इनकी धुन दिल को छू जाती थी। जुगनू सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये 70 के दशक की टेक्निकल मास्टर क्लास थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रमोद चक्रवर्ती ने, जिन्होंने इसे एक हॉलीवुड स्टाइल की थ्रिल लुक दिया। V.K. मूर्ति की सिनेमेटोग्राफी। इस लेजेंडरी सिनेमेटोग्राफी ने कुछ ज़बरदस्त और इन्वेंटिव शॉट्स लिए। बाबू भाई मिस्त्री के स्पेशल इफ़ेक्ट्स। उस जमाने में हेलीकॉप्टर चेज, हवाई जहाज़ का सीक्वेंस, चलती ट्रेन में चोरी, ये सब करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जुगनू को सही मायने में एक एक्शन होस्ट फिल्म बनाते हैं ये सीन। टाइट स्क्रीन प्ले। सचिन भौमिक और गुलशन नंदा की कहानी में हर मोड़ पर सस्पेंस था। एक पल लगता था कि जुगनू पकड़ा गया और अगले ही पल वो एक और मास्टर प्लान के साथ वापस आ जाता था। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। जब जुगनू और सीमा के बीच के असल रिश्ते का राज खुलता है, जब अशोक को पता चलता है कि जिस आदमी को उसने मारा था उसकी बेटी से वो प्यार करता है। जुगनू अपना आखिरी सबसे बड़ा और ख़तरनाक मिशन प्लान करता है, अपने स्कूल के लिए फंड जुटाना। पुलिस भी उसके पीछे है और विलन बॉस भी। इस आखिरी डकैती के दौरान सच्चाई सामने आती है।
अशोक का असल पिता कौन है और उस पुराने कत्ल के पीछे की कहानी क्या है। सस्पेंस का हर धाग इस क्लाइमैक्स में खुलकर सामने आता है और अंत में जुगनू अपनी गलतियों का प्रायश्चित करता है। जुगनू 1973 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। गोल्डन पेयरिंग धर्मेंद्र हेमा मालिनी की केमिस्ट्री उस समय आग लगा रही थी और ये फिल्म उनके हिट्स की लिस्ट में एक और बड़ा नाम बनी। एक्शन रोमांस का परफेक्ट मसाला। फिल्म में मारधाड़, रोमांस, कॉमेडी, इमोशन और सस्पेंस का ऐसा परफेक्ट मिश्रण था कि हर वर्ग के दर्शक खुश थे। इसे 100 करोड़ क्लब के बराबर का हिट माना जाता था। धर्मेंद्र का गोल्डन ईयर 1973 धर्मेंद्र के करियर का सबसे बेहतरीन साल था और जुगनू उस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। जुगनू सिर्फ एक पुरानी फिल्म नहीं है, यह है सस्पेंस और थ्रिल की एक टाइमलेस कहानी। धर्मेंद्र के स्वैग और एक्शन का बेजोड़ नमूना, एच.डी. बर्मन के सदाबहार संगीत का खजाना, 70 के दशक के टेक्निकल सिनेमा का सबूत। अगर आप जानना चाहते हैं कि 50 साल पहले भी बॉलीवुड कैसे हॉलीवुड स्टाइल की एक्शन थ्रिल बना सकता था तो जुगनू जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप इस जुगनू के पीछे भागने को तैयार हैं? कमेंट्स में बताइए कि इस फिल्म में आपका सबसे पसंदीदा सस्पेंस मोमेंट कौन सा था। मैं हूं आपका होस्ट और अब आपसे विदा लेता हूं। जल्दी ही मिलेंगे एक और ऐसे ही मसालेदार चटपटी फिल्मी कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।